ही पुरुष की हम बलियारी निरालंब जो अथवा घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। शून्य महल में दिया ना बार ले, आसन से मत डोल रे। बहुत ही कीमती बात है। शून्य महल में दिया ना बार ले, एकाएक शून्य में मन का टिक पाना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। आप क्या करें? आप पतंजल योग दर्शन पढ़ो तो उसमें भी इसी को ध्यान कहा गया। पतंजल योग दर्शन में तो और वो मन की चुप्पी, मन का शून्य होना, मन का मौन, गुरु का ध्यान। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों का दिमाग स्थूल में अटका हुआ है। तो एकाएक हमारा दिमाग सूक्ष्म तद्रूपता होता है, जिसका ध्यान जैसा ख्याल वैसा है। यदि कोई समझा भी सकते हैं और उसमें उनकी स्थिति भी है। अब तुम कहोगे कि स्थिति का पता कैसे हम चलाएंगे? तो गुरु में सही या गलत? अब देखो, सदगुरु कबीर साहब कल गुरु में जब हवन से उठ के अंदर गए खींचने से आंखें बार बार भक्ति से भर्रा जाती थी। मतलब अभी भी बोला जा रहा है तो आंखों में पानी छलक आया। वो वाणी इतनी कीमती है, इतनी कीमती है और इतना मार्गदर्शक है कि दिल दिमाग भाव विभोर हो जाते हैं और लगता है कि किन जन्मों का तप रहा होगा जो ऐसे सदगुरु को वर्ण करने का ईश्वर ने प्रेरणा दी। अब वो पद क्या है? बहुत कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब आप कहोगे कि आप अभी श्रीमद् भगवद गीता का हवन करके उठे हो, गीता में डुबकी लगा के उठे हो और एकांत में गए हो, तो एकांत में गीता की वाणी गूंजनी चाहिए थी और आपके दिमाग में ये कौन सा साकी गूंज रहा है? थोड़ी देर के लिए ये एकदम मन ठक हो गया और एक अनिर्वचनीय स्थिति। ऐसा लगा जैसे एक शब्द में सदगुरु कबीर साहब सब कुछ कह दिए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। क्या इस पद में आपको सर्वे भवन्तु सुखिना का की ध्वनि ध्वनित होती हुई नहीं लगती है? मांगे सबकी खैर, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। जो निंदक है उसका भी मंगल हो, जो स्तुति करता है उसका भी मंगल हो, जो दुख पहुंचाता है उसका भी मंगल हो, जो सुख पहुंचाता है उसका भी मंगल हो। चाहे कोई शत्रु सा व्यवहार करता है उसका भी मंगल हो, उसका भी खैर हो। जो मित्र सा व्यवहार करता है उसका भी हो। कोई भक्त है तो उसका भी मंगल हो और कोई अभक्त है तो उसका भी मंगल हो। लेकिन शर्त क्या है? ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब किसी में ढुलकाव भी नहीं है, किसी में राग भी नहीं है, मतलब किसी में आसक्ति भी नहीं है और
किसी से किसी के प्रति दुर्भावना भी नहीं है। आप लोग को नहीं लगा जिसमें सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी में एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार प्रकाशित हो रहा है, ऐसा नहीं लगा? अब आपको आपके सदगुरु की ये साखी दिमाग में घुमा तो फिर सदगुरु से प्रार्थना भी हुई कि हे प्रभु, आपकी अनुकूलता ही जीवन का लक्ष्य हो, आपका आदेश ही जीवन का सार हो, और आप जिस ओर ले चलना चाहते हैं उस ओर ही चलने का उत्साह हो, उमंग हो, इसके अतिरिक्त कोई इच्छा ना हो। आपकी अनुकूलता, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा, आप किस ओर ले चलना चाहते हैं, वो इच्छा, बस यही जीवन का लक्ष्य हो। बार बार ये पद दिमाग में नाचा, बहुत नाचा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। सदगुरु की पहचान, सदगुरु को पहचानना आसान लग रहा है ना? तो यदि ऐसे गुरु का हम ध्यान कर पाते हो, आप लोग सुने कि ध्याने ध्यान तद्रूपता, जिसका ध्यान किया जाता है व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त वैसे ही होने लग जाता है, वैसे ही होता है। तो यदि सच्चे सद्गुरु का ध्यान हो, उनका उपदेश, उनकी आज्ञा, उनकी अनुकूलता, उनका सिद्धांत और उनके प्रति प्रेम। कई बार आप लोगों को गुरु माँ कह चुके हैं कि आदमी धर्म उपकार का कार्य करता है, लेकिन उसमें यदि श्रद्धा नहीं संयुक्त होती है तो वो कार्य एक सामान्य कार्य बन जाता है। लेकिन यदि उसका समझकर किया जाए तो फिर वो भक्ति बन जाती है, यज्ञार्थ कर्म। जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हो और यहाँ चर्चा चल रही है, नाकाऊ से दोस्ती नाकाऊ से बैर। लेकिन जब आप गुरु माँ को तौलते हो कि उनमें कौन कौन सी क्वालिटी है, नाकाऊ से दोस्ती नाकाऊ से बैर वाली क्वालिटी कितनी है, तो तुम लोगों को लगने लगता है कि नहीं, गुरु माँ में तो ये क्वालिटी है ही नहीं। उनमें कौन सी क्वालिटी दिखती है? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। नहीं, आप लोगों को लगता है कि गुरु माँ आपके व्यक्तिगत परिवार के एक हिस्सा हैं, ऐसे ही लगता है क्या? तो गुरु माँ को भी लगता है कि आप लोग उनके व्यक्तिगत परिवार के एक हिस्सा हैं। कभी भी परायापन नहीं आता है। ईश्वर आपको यहाँ पर भेजे तो गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल संतान और माता पिता की तरह होता है। तो जैसे माता पिता अपने संतानों को योग्य बनाना चाहते हैं, वैसे ही सच्चे सद्गुरु भी होते हैं। उनको आपके भक्ति से उतना मतलब नहीं है। आप भक्ति करो तो भी और ना करो तो भी वे चाहेंगे कि आपको सद्बुद्धि मिले, आपका भला हो, आपका मंगल हो, आप सत्य को समझ सके, आप अपने आप को दोषों से बचा सके। होता है कि नहीं? तो
अब क्या करेंगे?